हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरटी स्टडी क्लासेस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमारी ये बहुत छोटी सी फैमिली है और हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी हर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ पे हमारे हिस्ट्री, साइंस और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है और वन लाइनर है सारे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पूरा से पूरा देखिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, कौन से राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भूमध्य सागर की कुंजकी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ पे है नंदा देवी? यह उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड राज्य को। गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? हमारे यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो तमिलनाडु हमारा एकमात्र राज्य हो जाएगा जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? यह है 118 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा कौन से इसमें होती है? माशिमराम में। माशिमराम स्थान है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न आकांक्ष पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। किस पे है? उच्च तुंगता पर। यह हमारा साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। केरल को तमिलनाडु से कौन सा, जियोग्राफी से संबंधित, केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो हमारा पालघाट दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो तंबाकू की एक वैरायटी होती है वह होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो यह हमारा हो जाएगा खनिज तेलों का। खनिज तेलों का कृष्णा गोदावरी द्रोणी श्रेणी संभावना युक्त क्षेत्र है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के। यह भी क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा गया है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक राज्य में। कौन सा राज्य हो जाएगा जहाँ चंदन का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है? यह कर्नाटक राज्य में। और चंदन संबंधित जो की तस्करी संबंधित जो मूवी आई थी वो पुष्पा थी। ठीक है, साउथ की। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूजाल उत्पन्न होता है? तो उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और ऊपर वाले इसको क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, उल्का किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हमें टूटता हुआ तारा बोलते हैं और इससे हम विश भी मांगते हैं, ताकि कई लोगों का मानना है कि अगर कोई टूटता हुआ तारा दिखते हैं तो अगर जो विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये सबकी मनोभावना बनी हुई है, तो उसे उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है यह ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, नेक्स्ट है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी। हमने नदियों से संबंधित अभी एक सेशन लिया है, प्लीज़ वो सेशन को पूरा देखिएगा। खैबर का दर्रा किस देश में है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान है जिसमें खैबर का दर्रा है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इससे हमें समय का बोध होता है जो दिन और रात होते हैं। ठीक है, तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? लेनिनग्राड का। किसका? लेनिनग्राड का।
नेक्स्ट है पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की। ठीक है, और मालदीव की माले। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। प्रमुख जो हमारे महाद्वीप है उनसे संबंधित घास पूछा जाता है, तो अफ्रीका का फेमस घास हो जाएगा हमारा सवाना। नेक्स्ट है किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। ठीक है, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को। किन्हें जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को। नेक्स्ट है हमारा कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। नेक्स्ट है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो हमारी जो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और एक इन मिट्टी से संबंधित बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कपास की खेती कौन से मिट्टी में किया जाता है? तो काली मिट्टी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। जो जानापाव है जो कहाँ पे है? इंदौर में, वो चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। हमारे सभी मिक्सअप क्वेश्चन है और ये सभी इंपॉर्टेंट भी है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम में। नेक्स्ट है निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इसको जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है उसका दूसरा नाम है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। कौन से बांध से? हरिके बांध से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप। जो हमारी कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर के से निकलती है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। हमने नदी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इसी चैनल पर उपस्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। ठीक है, मेघना नदी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। किस नदी को लवण नदी कहा जाता है? लूनी नदी को। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ है लक्षद्वीप? अरब सागर में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%। ठीक है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है झारखंड। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा तांबा। ठीक है, तांबा आत्मनिर्भर नहीं है। और जो तांबा सर्वाधिक कहाँ मिलता है? यह प्लीज कौन से राज्य में? एमपी में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। ठीक है, झरिया में। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? खेतड़ी। और खेजड़ी का एक पेड़ भी होता है। जल में पड़ी परखनल्ली क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जल में पड़ी परखनल्ली चमकती है। अगर आप गर्मियों में देखे होंगे, अगर आप कोई सड़क दूर से आपको सड़क में पानी नजर आता है, लेकिन जब आप उसके समीप जाते हो तो वह नहीं दिखाई देता, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या मरीचिका के कारण होता है। कांच में आए दरार चमकता क्यों है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव का क्या कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जो वायुमंडल दबाव होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अंगार अच्छे से नहीं जलता और खाना बनाने में कठिनाई होती है। फ्रिज में से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? तो वह है रेड कलर। ठीक है, और कौन सबसे अधिक झुकता है? वह है बैगनी। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हो तो सबसे कम वजन होगा और सबसे अधिक होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर।
समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण होता है? सोडियम क्लोराइड। किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? आसंजक बल के कारण दो वस्तु आपस में चिपकती है। नेक्स्ट है हमारा, द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है? ससंजक बल के कारण। कौन से बल के कारण द्रवों में श्यानता होती है? ससंजक बल। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासकों के कारण। नेक्स्ट है हमारा, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह द्वारा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। किस कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ते रहता है। क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ते रहता है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक रहता है और स्टील का कम रहता है। जल का सतह पर सुई तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आप देखोगे, आपको अगर कोई सुई को अगर आप जल में डालते हो तो वह उठी हुई दिखाई देती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दूध से क्रीम के कण अलग क्यों हो जाते हैं? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, जब हम कोई दूध से दही से घी बनाते हैं, मंथन की प्रक्रिया जो होती है वह अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, जो अलग घी निकल जाता है, उसका क्रीम निकल जाता है। बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और जिसका घनत्व कम होता है वो तैरते रहता है। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। जब झील का पानी सूखने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? ऊपर से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश से संबंधित है? तो ये हमारे चालुक्य या वातापी वंश से संबंधित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। किसे कहा जाता है चोल वंश का संस्थापक? विजयालय को। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 को की गई थी। जो केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 को की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। अरावली का उच्चतम शिखर? गुरु शिखर। अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, वो कौन सा है? गोसाईथान। जो अवस्थित पर्वत शिखर है वो गोसाईथान नहीं है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। आज के हमारे सभी मोस्ट एमपी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।